वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसको आप शॉर्ट में एचएपी भी बोलते हो। तो इसका आज हम यूनिट 1 का पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देन वीडियो लंबा हो सकता है तो फुल वॉच करना, बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, और इसके बारे में थोड़ा कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो द ह्यूमन बॉडी इज़ अ सिंगल स्ट्रक्चर बट इट मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर ऑफ 4 मेजर काइंड्स। तो मतलब ह्यूमन बॉडी 4 छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रक्चर से बनी एक बड़ी सिंगल संरचना है, जिसको अपन ह्यूमन बॉडी कहते हैं। तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं: सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम। सबसे छोटी हमारी सेल होती है, इसके बाद इसे टिश्यू में कन्वर्ट करती है, देन इसके बाद इसे ऑर्गन में, और इसके बाद इसे सिस्टम में कन्वर्ट करती है। इसके बाद अपन देख लेते हैं यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एचएपी। तो डेफिनेशन ऑफ एचएपी इसकी अपन देख लेते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो इट इज़ सिंपली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे वर्क्स। तो इसमें अपन को जो अपने बॉडी के बाहर के पार्ट से, यानी कि जैसे आप ईयर्स मान लो, नोज़, तो इसमें अपन इनके संरचना के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, और इनके हाउ दे वर्क्स, तो इनके क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व्स 2 मेजर प्रिंसिपल। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी के स्टडी को अपन लोगों ने 2 पार्ट्स में बांट रखा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से को ही अपन ह्यूमन एनाटॉमी और अपनी बॉडी की पूरी डिटेल ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मिलती है। तो इसके बाद अपन एनाटॉमी को देख लेते हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एनाटॉमी की बात करें अपन, तो एनाटॉमी is the branch of biological science deals with the study of structure of different body parts. एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये एक बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है, और इसमें अपन जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, स्टडी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट, तो इसमें अपन जो अपने शरीर की बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, और हाउ दे वर्क्स, इसके बारे में क्या कार्य होते हैं। उसके बाद अपन इनका सब डिवीज़न देख लेते हैं। तो सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी में देख लेते हैं सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी। इसमें अपन स्टडी करते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर की, और हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर, ग्रोथ एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर टू नेक टाइज, इन मतलब आँखों के बारे में पूरी डिटेल अपने ग्रोथ एनाटॉमी में पढ़ते हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी सबसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, तो इनको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में पढ़ते हैं। सिंथेटिक एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्पीसीज बॉडी सिस्टम। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। तो यानी कि जो एक्सरे में हमारी बॉडी स्ट्रक्चर काम में आती है, जिसकी मदद से एक्सरे करते हैं या कुछ और चीज़ें, तो ये पूरी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में आती है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंज एसोसिएट विद डिजीज़, इसमें के बारे में चेंज एसोसिएट डिजीज़, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इनकी डिजीज़ क्या होती है अलग अलग। सो अब बात कर लें यहाँ पर फिजियोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी कि इसमें हमारी शरीर की जो मैकेनिज्म है, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स, देन टिश्यूज, सेल्स, तो इनके बारे में एंड इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सब डिवीज़न ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में। तो सब डिवीज़न ऑफ फिजियोलॉजी में सबसे पहले आता है यहाँ पर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स के बारे में जो अपन स्टडी करते हैं वो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में आती है। और रीनल फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में पूरी जानकारी स्टडी रीनल फिजियोलॉजी में आती है। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, तो
न्यूरोफिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो न्यूरोफिजियोलॉजी में आता है। इसके बाद करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंज लिंक्ड विद डिजीज़, तो जो हमारी फंक्शन में चेंज होते हैं उनको हम पैथोफिजियोलॉजी में यहाँ पर पढ़ते हैं। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट ब्लड वेसल्स, मतलब पूरे हार्ट के बारे में, अपने पूरे दिल के बारे में और ब्लड वेसल्स यानी कि खून के बारे में पूरी जानकारी हम कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्मोन्स प्लस बॉडी फंक्शन, अपनी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है देन जितने भी बॉडी फंक्शन है उसकी स्टडी हम एंडोक्राइनोलॉजी में करते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं स्कोप ऑफ HAP कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या स्कोप यहाँ पर है। इट इज़ द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट बॉडीज का, ये एक बेस है जो अंडरस्टैंड करता है देन के फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, तो ये एक उसको डेवलप करता है। और इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, तो ये अपनी मदद करता है यहाँ पर स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानकारी में और देन डेवलपमेंट, इसकी प्रगति में, उन्नति में। टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजिकल ऑफ डिजीज़ एंड पैथोलॉजिकल चेंज, यानी कि टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी ऑफ डिजीज़ में ये बढ़ता है देन एंड पैथोलॉजिकल चेंज, अपने जैसे कि पैथोलॉजिकल से पहले भी देखा था कि स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंज विद डिजीज़, जो हमारी डिजीज़ में चेंज होते हैं वो यहाँ पर बढ़ावा देता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।